मनुष्य ने जब से आंखें खोली हैं तभी से उसने अपने चारों ओर एक रहस्य देखा है। आकाश है, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, जन्म है, मृत्यु है, और इन सब के बीच एक छोटा सा मनुष्य खड़ा होकर पूछता है, यह सब क्यों है? मैं कौन हूं? यह संसार कहां से आया? और कहीं ना कहीं इसी प्रश्न से भगवान की खोज शुरू होती है। लेकिन एक अजीब बात है, मनुष्य भगवान को खोजता है और फिर शिकायत करता है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। तुमने कभी इस विरोधाभास को देखा है? जिसे तुम सबसे अधिक पाना चाहते हो, उसे देखने के लिए तुम अपनी आंखों पर भरोसा करते हो, लेकिन भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिन्हें आंखों से उसी तरह देखा जा सके जैसे किसी वृक्ष, नदी या पर्वत को देखते हो। तुम भगवान को वस्तु बनाना चाहते हो। यहीं से खोज में भ्रम पैदा होता है। मन कहता है, भगवान कहां है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कोई रूप दिखाओ, कोई संकेत दो, कोई चमत्कार करो। लेकिन यदि भगवान तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई दृश्य बनकर सामने आ जाएं, तो तुम उन्हें भी एक वस्तु बना दोगे। तुम कहोगे, यह रहे भगवान। लेकिन जो दिखाई दे सकता है वह तुम्हारी दृष्टि के सामने है, और जो तुम्हारी दृष्टि के सामने है वह तुमसे अलग है। भगवान को खोजने वाला मन हमेशा यह मानकर चलता है कि भगवान उससे बाहर कहीं है, शायद किसी मंदिर में, किसी पर्वत पर, किसी आकाश में, किसी दूर लोक में। और फिर वह दूर दूर भटकता है। लेकिन हो सकता है कि समस्या यह नहीं कि भगवान दूर है, समस्या यह हो कि खोजने वाला मन गलत दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति था, उसने जीवन भर भगवान की खोज की। वह मंदिरों में गया, तीर्थों में गया, जंगलों में गया, साधुओं से मिला, मंत्र किए, प्रार्थनाएं की। हर जगह उसे कुछ ना कुछ मिला, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन वह एक वृद्ध साधक के पास पहुंचा और बोला, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान को खोजते हुए बिताया, लेकिन मुझे भगवान दिखाई नहीं दिए। वृद्ध ने पूछा, तुम भगवान को कहां खोज रहे थे? उसने बहुत सी जगहों के नाम गिना दिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने कभी उस व्यक्ति को खोजा जो भगवान को खोज रहा है? वह व्यक्ति चौंक गया। वृद्ध ने कहा, तुम संसार को देखते रहे, मंदिरों को देखते रहे, आकाश को देखते रहे, लेकिन उस देखने वाले को कभी नहीं देखा जिसने यह प्रश्न उठाया कि भगवान कहां है। वह व्यक्ति चुप हो गया। वृद्ध ने फिर कहा, तुम्हारी खोज बाहर है, इसलिए तुम्हें दूरी दिखाई देती है। यदि खोज भीतर मुड़े तो शायद तुम्हें पता चले कि जिसे तुम दूर समझ रहे थे उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व एक क्षण भी संभव नहीं। यह बात सुनना सरल है, लेकिन समझना बहुत गहरा है। हम भगवान को किसी विशेष रूप में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान वैसे दिखाई दे जैसे हमने कल्पना की है। किसी के लिए भगवान एक विशेष रूप है, किसी के लिए प्रकाश, किसी के लिए आकाश, किसी के लिए मूर्ति, किसी के लिए कोई नाम। लेकिन यदि तुम अपने मन की बनाई हुई तस्वीर को ही भगवान मान लोगे तो तुम भगवान से अधिक अपनी कल्पना की पूजा कर रहे हो। मन को निश्चित चीजें पसंद है, उसे नाम चाहिए, रूप चाहिए, आकार चाहिए, कहानी चाहिए। लेकिन अस्तित्व हमेशा मन की सीमाओं में नहीं आता। आकाश को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, हवा को बंद करके नहीं रख सकते, प्रेम को किसी पात्र में नहीं भर सकते, मौन को किसी शब्द में पूरा नहीं कह सकते। तो फिर उस सत्ता को कैसे एक रूप में बांध दोगे जिसे पूरा अस्तित्व ही धारण किए हुए है? शायद भगवान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि वह केवल कोई एक चीज नहीं है। जिस प्रकाश से तुम देखते हो उसी अस्तित्व में उनकी झलक हो सकती है। जिस सांस को तुम बिना ध्यान दिए लेते हो उसमें जीवन की वही रहस्यमय शक्ति काम कर रही है। जिस हृदय को तुमने स्वयं नहीं बनाया वह धड़क रहा है। तुम सो जाते हो और फिर भी तुम्हारे भीतर जीवन चलता रहता है। तुम्हारे सो जाने पर भी सांस चलती है, रक्त बहता है, हृदय धड़कता है, शरीर अपनी व्यवस्था में लगा रहता है। किसने ये सब सिखाया तुम्हें पता नहीं, और यही अज्ञात तुम्हारे जीवन के सबसे निकट है। मनुष्य दूर के रहस्य खोजता है और पास के रहस्य को भूल जाता है।
वह आकाश में भगवान खोजता है, लेकिन अपनी एक सांस के रहस्य को नहीं देखता। वह मंदिर में प्रकाश खोजता है, लेकिन अपनी चेतना के प्रकाश को नहीं पहचानता। वह प्रार्थना में भगवान को बुलाता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि प्रार्थना करने की क्षमता भी उसे कहां से मिली। शायद भगवान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उन्हें बाहर खोजते हुए भी तुम उनके भीतर घट रहे जीवन को अनदेखा कर देते हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर व्यर्थ है या प्रार्थना व्यर्थ है। मंदिर सुंदर हो सकता है, प्रार्थना सुंदर हो सकता है, प्रार्थना सुंदर हो सकती है। मूर्ति भी मन को केंद्रित करने का माध्यम बन सकती है, लेकिन माध्यम को मंजिल समझ लेना भूल है। यदि कोई नदी समुद्र की ओर ले जा रही है तो नदी को सम्मान दो, लेकिन यह मत भूलो कि यात्रा समुद्र के लिए है। इसी तरह साधन का उपयोग करो, लेकिन साधन में अटक मत जाओ। भगवान को देखने की इच्छा भी कभी कभी अहंकार की इच्छा बन सकती है। मन कहता है मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई विशेष अनुभव तुम्हें मिल जाए। तुम कहना चाहते हो मैंने भगवान को देखा। फिर अहंकार कहेगा मैं विशेष हूं। देखो, आध्यात्मिकता में भी अहंकार रास्ता खोज सकता है। वह धन के माध्यम से विशेष बनना चाहता था, अब भगवान के अनुभव के माध्यम से विशेष बनना चाहता है। इसलिए भगवान को पाने से पहले मैं पाने वाला हूं इस भावना को देखना आवश्यक है, क्योंकि शायद भगवान की खोज में सबसे बड़ी बाधा भगवान की दूरी नहीं, खोजने वाले का अहंकार है। तुम कहते हो मैं भगवान को पाऊंगा, लेकिन कौन पाएगा? मैं। यही मैं बीच में खड़ा है। तुम भगवान को सामने खड़ा करना चाहते हो और स्वयं को देखने वाला बनाकर रखना चाहते हो, लेकिन यदि वह सब में है तो देखने वाला भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है। यहीं से खोज और गहरी हो जाती है। शायद भगवान को पाने का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। शायद भगवान को पाना अपने भीतर के उस पर्दे को हटाना है जो हमेशा कहता है मैं अलग हूं। मनुष्य स्वयं को अस्तित्व से अलग मानकर जीता है। वह कहता है मैं अलग हूं और संसार अलग है। फिर वह संसार से कुछ चाहता है, उससे डरता है, उससे लड़ता है और उसी संसार के किसी कोने में भगवान को खोजता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचो, यदि तुम अस्तित्व से अलग होते तो तुम्हारी सांस कहां से आती? तुम्हारा शरीर किस मिट्टी से बना है? तुम्हारे भीतर बहता रक्त किस प्रकृति का हिस्सा है? तुम्हारे शरीर में जो जल है वह कहां से आया?